हाय एवरीवन। सो द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑन योर डिमांड, आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो सब्जेक्ट की, मुझे पता है। द रीज़न आई टुक इट इन द लास्ट, आई मीन एज द सिक्स्थ सब्जेक्ट इज क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इनिशियली इकोनॉमी से स्टार्ट करने में हेजिटेंट हो, बिकॉज मेनी पीपल फाइंड इट स्लाइटली टफ एंड दे फील कि हो सकता है अभी हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो फिर उनका प्रेपरेशन का जो पूरा ट्रैजेक्ट्री है उनके प्रेपरेशन की, वो थोड़ी सी अप साइड डाउन हो जाती अगर मैं इसको बिल्कुल इनिशियली कर लेती एंड बाकी सब्जेक्ट्स को डीले कर देती। सो दैट्स द रीज़न आई केप्ट इट लाइक हियर आफ्टर आई हैव डिस्कस्ड। लेट्स जस्ट क्विकली चेक व्हाट आर द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो ऑफकोर्स हमने एक जनरल 200 डे प्लान तो कर ही लिया था, तो जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये हम कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली हम 11 वीडियो की एक छोटी सी सीरीज़ बना रहे हैं। छोटे वीडियोज़ होते हैं, कोई बहुत बड़े नहीं होते। 9 बजे आपको ये वीडियोस मिल जाते हैं। कहाँ मिलते हैं? यूट्यूब पे डेफिनेटली मिलते हैं। बट क्या इसका पीडीएफ एक्सेसिबल है? बिल्कुल एक्सेसिबल है, क्योंकि आपके पास उसमें रिटन टॉपिक्स लिस्टिंग होती है, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल अंजन कलश @AP से मिल जाता है। ठीक है, ये व्हाट्सएप चैनल भी है जहाँ सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं। अंजन कलश बाय अर्पिता प्रकाश, इमेजेस, लिंक्स, एवरीथिंग इज बीइंग शेयर्ड हियर। सो यू कैन जॉइन दीज टू चैनल्स टू गेट द एक्सेस टू दीज थिंग्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग। सो मोर ओवर, ये जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपके लिए एक इस वीडियो के थ्रू दी थी कि क्या ये संभव है कि अगले कुछ 200 दिनों के आसपास में हम एक प्रैक्टिकल प्लान और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन के साथ अपनी तैयारी 2024 के लिए कर सकें। देखो, रिज़ल्ट किसी के हाथ में अभी नहीं है, आगे भी नहीं होगा, दैट विल डिपेंड विद टाइम। तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, दैट मैटर्स। तो ये एक प्रॉपर वीडियो मैंने आपको बना करके दी थी, समझाया था, जहाँ हमने एक बिल्कुल प्रैक्टिकल प्लान है। ठीक है, और मैं वहाँ सिर्फ ये बोल कर नहीं निकल रही हूँ कि अच्छा इन सब्जेक्ट्स को इतने इतने दिनों में कवर कर लेना। अगर मैं आपको इन सब्जेक्ट्स का मेंशन कर रही हूँ, इन सब्जेक्ट्स का मेंशन कर रही हूँ, इन सब्जेक्ट्स का मेंशन कर रही हूँ, तो मैं आपको उसका डिटेल प्लान भी दे रही हूँ। वही मैं हर वीडियो में कर रही हूँ, टॉपिक वाइज प्लान। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए जैसे हमने मान लो 30 से 35 दिनों की बात की थी, ये मैंने आपके लिए करवा दिया है। उसके बाद ज्योग्राफी का करा दिया है, इंडियन पॉलिटी करा दिया है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी करा दिया है, साइंस एंड टेक भी करा दिया है, और अब हम पहुंच रहे हैं इकोनॉमी पे। वंस वी आर डन विद इकोनॉमी, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर लेफ्ट? क्विकली सी GS4 का थोड़ा सा समझ लेंगे कि कैसे कर सकते हैं, विच इज़ योर एथिक्स, करंट अफेयर्स, एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर एंड CSAT। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी के बाद ये 4 और वीडियोस बचेंगे, जो कि आपके पूरे प्रीलिम कम मेंस अप्रोच में मदद करके इस पूरे चीज़ को ही क्लियर कर देगा कि अगले कुछ दिनों को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। फिर अपने हिसाब से थोड़ा अप एंड डाउन कर लेना एंड देन यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, आई रिपीट, टू गेट द टेलीग्राम एक्सेस यू कैन हैव एक्सेस टू दीज चैनल्स। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हम अगर सिलेबस देखेंगे इंडियन इकोनॉमी का, तो वो क्या कहता है? वो कहता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा लगा के ये सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हमें मेंस का जो सिलेबस है GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी मदद कर देती है, बिकॉज दैट्स अ वेरी वेरी ह्यूज एंड वास्ट सिलेबस। तो अगर हम इसमें थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी सॉर्टेड होती हैं। सो लेट्स क्विकली सी यहाँ क्या है एंड देन आई शो यू कि उसको हम कैसे रफली अराउंड 35 to 40 डेज़ में बाइफिकेट कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत टफ लगता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो ऑफकोर्स आप इनका नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ा लीजिए किसी और सब्जेक्ट के साथ एडजस्ट करके, जो आप जिसमें कंफर्टेबल हों। ठीक है, क्योंकि दिन यहाँ से 200 के लगभग बच रहे हैं, सोर्सेज भी मैंने दिखा दिए हैं, तो 200 के लगभग दिन बच रहे हैं एक ढंग का, अगर हम टाइम बना के देखें तो। इसीलिए ये शेड्यूल उनको एडजस्ट कराने के लिए है। कोई नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहा है 2025 के लिए या बाद, तो आपके पास बहुत वक्त है, आप महीना 2 महीना 3 महीना लेके एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो क्विकली सीइंग, सो इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज़ रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे टॉपिक्स हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज़, उससे क्या आते हैं? गवर्नमेंट का बजटिंग का, ये पूरा एग्रीकल्चर रिलेटेड है, जहाँ क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन, स्टोरेज, प्रोड्यूस एट्सेट्रा पे बात हो रही है। देन जो आप टर्म्स जैसे ये सब एग्रीकल्चर रिलेटेड सुनते होंगे, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमें मदद करती हैं एक पूरे एग्रीकल्चर को होलिस्टिकली समझने, और कैसे लोगों तक फूड प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कैसे सब कुछ काम करता है। ठीक है, देन लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये इंडियन इकोनॉमी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का मर्ज्ड है सिलेबस।
इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ग्रोथ एट्सेट्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ये सब कुछ रोड, एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, रेलवे सब आ जाता है, एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स जहाँ जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप सुनते होंगे, ठीक है, या फिर FDI सुनते होंगे, FPI सुनते होंगे, तो क्या होती हैं ये सारी चीज़ें। सो बेसिकली ये बहुत बड़ा ह्यूज सिलेबस है, पर इसको जब ऐसे करने बैठते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, चीज़ें हमें नहीं क्लियर होती हैं कि अप्रोच कैसे करना है। इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि अप्रोच कैसे करना है। देखो उसको लेके मैं आपको ना, बिफोर वी गो टू दिस सेगमेंट, कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी मेरे ओपिनियन में। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो और इकोनॉमी आपको ढंग से नहीं समझ में आती, अगर आपको वो चीज़ें फिगर आउट करनी है सबसे पहले कि हम कहाँ से शुरू करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो मेरा ओपिनियन है सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए ना, आपको अपनी NCERT's बेसिक्स करनी चाहिए। आप बहुत सारे लोग हैं जो वो बोलते हैं 9-10 में क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, इसको थोड़ी करना होता है, दिस इज़ अ टाइम वेस्ट। बट ऑनेस्टली नो, अगर आप ये दोनों भी पढ़ते हो ना, हार्डली इट्स गोइंग टू टेक यू 1 to 2 days, तो आप बाकी चीज़ों में अकोमोडेट कर लीजिएगा ना टाइमिंग। इफ देयर इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ होल्डिंग सो मच मार्क्स एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू लेवरेज, इट इज़ गोइंग टू गिव यू दैट प्लस पॉइंट एज़ कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, तो आप इस पर मेहनत तो करोगे ना। और अगर ये वीक है तब तो और मेहनत करनी है, जिसको स्ट्रॉन्ग है उसको मेहनत नहीं करना होता, मतलब कम करना होता है। बट अगर वीक है तो हम ये थोड़ी बोल के छोड़ देंगे कि ये बच्चों वाला है। बच्चों वाला मतलब उन्होंने ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ाया है, दे हैव टॉट इट लाइक रियली वेल। बहुत सारे टॉपिक्स को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, बेसिक्स ऑफ मनी एट्सेट्रा, बहुत अच्छे से इन बुक्स में बताया गया है। पतले पतले 2 छोटे से बुक्स हैं, 4-4 5-5 चैप्टर्स के, इसको फिनिश कर लो। देन इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए इस किताब को, 11th की किताब है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। इसके बहुत से टॉपिक्स आपको ऑलरेडी सिलेबस से ओवरलैपिंग मिल जाएंगे, ठीक है। फिर क्लास 6, 7, 8 में कोई इकोनॉमी होती नहीं है, मतलब उसका कोई सिलेबस नहीं है CBSE में, तो NCERT's आपको वैसे भी नहीं उस पर मिलने वाली हैं, तो वो तो आपका काम आधा वैसे ही हल्का हो गया एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। फिर 12th में आते हैं, तो 12th में 2 किताबें होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप मैक्रो तो अच्छे से धीरे धीरे करके आराम आराम से 5-6 चैप्टर्स हैं शायद, इसको समझ लो। माइक्रो हमारे UPSC के सिलेबस में नहीं होता है, तो इसीलिए इसका थोड़ा सा बस जो इंट्रो होता है कि बेसिक माइक्रो मैक्रो में अंतर क्या है, और थोड़ा बहुत माइक्रो इकोनॉमिक्स का सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट वगैरह समझना होता है, जो कि आप इनिशियल एक चैप्टर से समझ सकते हो। तो इंट्रो वाला स्टार्टिंग का जो पॉइंट है उस बुक से एक में कवर हो जाएगा। रेस्ट आपको उसका कोई भी ग्राफ और अदर स्टैट्स एंड अदर चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ही आपको, ये 4 किताबें प्राइमरीली आपको करनी है, ये थोड़ा सा बस स्टार्टिंग इंट्रो समझने के लिए। मेरे हिसाब से ये सबको करना चाहिए। उसका रीज़न है कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आप बिगनर वाले ही बुक से कवर करना शुरू करोगे, एंड NCERT's आर ऑथेंटिक, तो हम इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी रैंडम सोर्सेज, ठीक है। अब मैंने ये जो इंडेक्सिंग का थोड़ा ब्रेकअप करा है, ऑल्दो ये भी बहुत डिटेल ब्रेकअप नहीं है, बट आपको एक रफ ब्रॉडर टॉपिक्स में सारे में यही आपको समझा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई ढंग की इकोनॉमी की किताब नहीं है मार्केट में। बहुत से ऑथर्स लिख रहे हैं, अच्छा भी लिख रहे हैं, बट एक जैसे अब पॉलिटी वगैरह के लिए क्या है, या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए क्या, यूजुअली लोग लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम प्रेफर करते हैं, तो वो बहुत ही अब ऐसी सोर्स बन गई है कि सब उसके बारे में जानते हैं और समझते हैं, तो वहाँ पे नाम लेना थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे कोई नाम नहीं लिया जा सकता किसी स्पेशल टेक्स्ट बुक का, बट अच्छी बुक्स भी अब आ रही हैं, तो आप अपनी ईजी लैंग्वेज के हिसाब से जो आपको डिसेंट लग रही है, आप कोई भी एक टेक्स्ट बुक जो आप कंफर्टेबल हो उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने मृणाल पटेल सर, जो सब लोग इनको जानते होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल रेफर टू हिज मटेरियल्स, अगर आप इनके वीडियोस से कंफर्टेबल हो तो यू कैन गो, बट वो बहुत लेंदी वीडियोस होते हैं, प्लस आपको सब्सक्राइबर भी होना पड़ेगा। दूसरी बात, वो बहुत लंबे चलते हैं, बहुत महीनों के लिए, तो वो फिर आप अगर जैसे 25 के लिए करो तो मे बी यू कैन कंसिडर दैट, बट 24 में अभी इतना टाइम नहीं है उन सबको जल्दी जल्दी में देख के कर पाने का। दूसरी बात, मेरे पास क्योंकि हमने एक प्लेटफॉर्म शेयर किया हुआ है, मैं हमने सेम प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया हुआ है, तो मुझे बहुत से बच्चों का ये आता था। ऑफकोर्स विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू सर, ही इज़ द बेस्ट एजुकेटर इन इंडिया फॉर इकोनॉमिक्स एज कंसिडर्ड, लेकिन कुछ बच्चों को उनकी जो टीचिंग स्टाइल है, उनके नोट्स बहुत पसंद आते हैं, बट उनकी टीचिंग स्टाइल से हो सकता है वो रिलेट नहीं कर पाए, और ये बस सर खुद भी बोलते हैं, क्योंकि सर का जो तरीका है वो बहुत सारी इमेजेस हैं, इन सब कुछ इंटीग्रेट कर पाने का, तो कुछ बच्चे बहुत अच्छा रिलेट कर लेते हैं, कुछ बच्चे शायद नहीं कर पाते।
तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को ऐसे दिल पे नहीं लेना है, बुरा नहीं लेना है, और इस बात को सर भी समझते हैं, इसीलिए उनकी वो जो नोट्स होती है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छी होती है। तो मैंने नोट्स का जो इंडेक्सिंग है वो इसीलिए मेजरली उनके इर्द गिर्द रखा, बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल सम हाउ एक खुद को सेटिस्फाई करने के लिए उनके मटेरियल्स को रेफ़र करते हैं। तो मैं आपको फोमो नहीं दिलाना चाहती, फेयर ऑफ मिसिंग आउट नहीं दिलाना चाहती कि आपको वो चीज़ें नहीं पता है। तो आप क्या कर सकते हो, उनके इंडेक्स को, ये जो ब्रॉडर टॉपिक्स हैं ना, उसको उन्होंने 6 पिलर्स में बांटा हुआ है। उन 6 पिलर्स के जो और टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, थीम वाइज ब्रेकअप हैं, आप उसके इंडेक्स को देख के, अगर आपको उनके अच्छा नोट्स क्या हैं, थोड़े बल्कि हैं, अराउंड 1000 to 12 पेजेस के हो जाते हैं। वो प्रीलिम्स के पास में फिर प्रीलिम्स का एक अलग निकालते हैं जिसमें थोड़े डेफिनेटली कम नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, बट स्टिल ओवरऑल अगर आपको मेंस करना है तो फिर उतना हो ही जाएगा। तो उन सब चीज़ों को मैं आपको दोनों ऑप्शंस दे रही हूँ। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ हिज मटेरियल एंड वीडियोज़ एंड एवरीथिंग, गो अहेड विद दैट। एल्स इफ़ यू फाइंड बल्कि, गो विद सम अदर टेक्स्ट बुक। बट आप, क्योंकि उनके जो पिलर वाइज ब्रेकअप है टॉपिक वगैरह का, वो अच्छा से उन्होंने किया हुआ है। और अगर आप ये अपनी एनसीईआरटी के बेसिक्स, ऑल्दो जब वो पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली ही आस्क्स यू नॉट टू रीड एनसीईआरटीज, बिकॉज उन्होंने अपने सब में इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। बट मान लो आप उनका पूरा नहीं फॉलो कर रहे हो बिल्कुल 0 to एंड तक, देन आप अपने आप को इससे प्रिपेयर कर लो, देन आप ये सारी चीज़ों पे एडिशनल ऐड कर लो, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली रेफ़र करूँगी कि आप ब्रेकअप्स के लिए उनके टॉपिक के सब टॉपिक्स को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। और एज गो फॉर एनी अदर टेक्स्ट बुक और मटेरियल दैट यू आर कंफर्टेबल विथ। क्योंकि हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक किताब नहीं है, मैं फिर से किसी का नाम नहीं लूँगी, ठीक है। सर को भी मैं बिल्कुल प्रमोट करने के सेंस में नहीं बता रही हूँ, इट्स जस्ट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डू रेफर, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत से बच्चों ने ये भी बोला है कि मैम हम क्लासेस के वीडियोज़ वाली चीज़ से थोड़ा नहीं कंफर्टेबल हो पा रहे थे, तो हम दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। तो हम सर के रिटर्न मटेरियल को भी रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स पे आपको, वंस यू आर डन विथ योर स्टैटिक एंड एवरीथिंग, यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द करंट अफेयर्स। बट अगर आप ये शुरू से न्यूज़पेपर और ये किसी भी चीज़ के थ्रू बनाना शुरू कर दोगे, करना शुरू कर दोगे, तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, और उसी के लिए मैंने ये ब्रेकअप वाला रफली देश का वो रखा है, एंड देन ओनली यू ऐड ऑन। तो फिर आपके लिए ये काइंड ऑफ केक वर्क हो जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सारे पता होंगे, आपको बस वो एडिशनल डिटेल ऐड ऑन करनी है। जब बजट इकोनॉमिक सर्वे आएगा फेब में, तो फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। फेब और मार्च वाला जो महीना होता है उसमें आपको इस पर पूरा फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी फिर मई में एग्ज़ाम होता है, बहुत कम टाइम होता है, तो जल्दी जल्दी सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसको कैसे कवर किया जा सकता है इस पर हम अलग से बात करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट नो द सोर्सेज। आई विल डेफिनेटली रेकमेंड इंडियन इकोनॉमी को बहुत थरली प्रिपेयर करिएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस की कहानी में जोड़ करके, ठीक है। चलो, अब जल्दी से समझ लेते हैं। तो अगर हम बेसिक्स मान लो, अगर आप जैसे सर के उसको अगर हम शुरू करें, तो वो पिलर 1 इससे शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जीडीपी वगैरह, नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाले टॉपिक से भी शुरू करते हैं। आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, कहीं से भी आप उठा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भी उठाओगे तो मैनेज हो जाएगा। एन के अगर आप लिस्ट को फॉलो करोगे, एन के टॉपिक्स को फॉलो करोगे, तो खैर मनी एंड बैंकिंग का जो टॉपिक है वो रफली आप 4 से 6 दिन लगा के समझ सकते हो। फिर आप उसमें सेंट्रल बैंक में पहुंचोगे, आप आरबीआई के बारे में पढ़ोगे, आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ोगे, वो सारे डिटेल्स कर सकते हैं। देन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस के लिए रफली आप 3 to 4 डेज दे सकते हो। बजट एंड फिस्कल पॉलिसी, आपने देखा होगा सिलेबस में आपका बजट जो है वो अलग से बिल्कुल एक टॉपिक आता है, तो उसको हल्के में नहीं लेना है। अच्छे से इसका थ्योरी पहले सारा पढ़ना पड़ेगा, एंड देन जो उस साल का बजट का एडिशनल डिटेल्स होगा। फिस्कल पॉलिसी 5 से 6 दिन लगाया जा सकता है। टैक्सेशन वगैरह जिसमें आप थोड़ा जीएसटी को इंक्लूड करके पढ़ेंगे तो 2 से 3 दिन। इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट एट्सेट्रा पे 5 से 6 दिन, या अगर कोई कंफर्टेबल है तो 3 से 4 दिन, डिपेंड्स ऑन यू। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ऐसा तो मैंने इसको थोड़ा कम टाइम दिया हुआ है क्योंकि हमारे पास डेज कम है, लेकिन ये आपका थोड़ा टाइम ले सकता है, क्योंकि इसमें आपको एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सब पढ़ना होगा डिटेल में। एग्रीकल्चर अपने आप में अच्छा खासा टाइम ले लेता है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड, ठीक है। सो 3 to 5 डेज। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसमें आप जीडीपी, जीएनपी एट्सेट्रा के टॉपिक्स को पढ़ते हो, तो उसको थोड़ा डिटेल में 2 से 3 दिन रफली लगा के ले सकते हो। इन्फ्लेशन 2 से 3 दिन, अगैन 1 to 3 डेज। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो मैंने बोला 2 दिन में काफ़ी हो जाएगा, 2 से 3 दिन में काफ़ी हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें क्योंकि इसमें मोस्टली थोड़ा ना आपको बस वही करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, स्कीम्स हैं क्या हैं, वही सब करना होता है, तो उसमें बहुत हैवी ज़्यादा परेशान होने का नहीं है। सेम गोज़ फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जहाँ आप, तो ये भी रफली 3 to 4 डेज, जहाँ आप रफली हेल्थ, एजुकेशन एट्सेट्रा को
कवर करते हो, ठीक है, डेमोग्राफी, तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप अपने हिसाब, मैंने आपको एक स्केलेटन दिया है, अब आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो कि आपको इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है या बिल्कुल नहीं पसंद है या बिल्कुल समझ नहीं आता, सो बेस्ड ऑन दैट यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। सोर्सेज मैंने आपको सारा डिटेल मेंशन कर ही दिया है। एक और चीज़ होती है मेरे वीडियोज़ में कि अगर आप सिर्फ PDF डाउनलोड करके सेंस बनाना चाहोगे कि मैंने क्या बोला होगा, स्लाइट डिफ़िकल्ट इट कैन बी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम वर्बली डिस्कस करते हैं तो वो आपको सुन के ही समझ आता है। तो आई वुड रेकमेंड कि आगे के भी जो वीडियोज़ हैं जहाँ हम जैसे इन टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे हम GS4 को डिटेल में देखेंगे, समझेंगे, करंट अफेयर्स को समझेंगे, हम एंशियंट मिडिएवल आर्ट एंड कल्चर को समझेंगे एंड हम CSAT को समझेंगे, तो आई विल रेकमेंड कि आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंडियन इकोनॉमी पे जो छोटा सा डिस्कशन था, ज़्यादा बड़ा वीडियो मेरा होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको हेल्प कर देगा आई गेस समझने में। PDF के लिए आप anjankalash@AP टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी कोई भी लिंक इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप चैनल पर भी अवेलेबल है, ठीक है। सो नाउ आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ हम एथिक्स पे GS4 के पेपर को कैसे ब्रेक करके कवर कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। सो आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।